15 दिसंबर 1977। इस फिल्म के मुहूर्त पर फिल्म से ज्यादा इस बात की चर्चा थी कि आखिरकार चिनप्पा ने अमिताभ को खरीद ही लिया। खरीद लिया शब्द सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अमिताभ को साइन कर लिया जैसे शालीन शब्द अखबारी सुर्खियों की बात थी और अखबार पत्रिकाएं उन दिनों अमिताभ का बायकॉट किए बैठी थी। लेकिन मजेदार बात यह भी कि अमिताभ की कोई खबर नहीं छापने की ठान बैठा मीडिया उन दिनों भी उनकी नेगेटिव खबरें छापने का मौका नहीं चूकता था। फिल्म के प्रोड्यूसर सैंडो MMA चिनप्पा देवर का नाम जितना लंबा है, उनकी शोहरत भी इससे कम न थी। तमिल फिल्मों में सिक्का जमाने के बाद पहली बार जिस हिंदी फिल्म में हाथ लगाया वो साल 1971 की ब्लॉकबस्टर और टॉप ग्रॉसर फिल्म हाथी मेरे साथी थी। इसने राजेश खन्ना को भी सुपरस्टारडम के पीक पर पहुंचा दिया था। लेकिन 1973 से सुपरस्टारडम की चूल्हे हिलाते आ रहे अमिताभ बच्चन जब 1977 तक शोहरत और सफलता की नई इबारत लिखने लगे तो बड़े बड़े बैनर्स के फिल्म मेकर्स में उनके नाम की लूट मच गई। हर कोई कम से कम एक फिल्म अमिताभ संग साइन कर लेना चाहता था। और चिनप्पा जो हाथी मेरे साथी के बाद जानवर और इंसान, गाय और गौरी जैसी एनिमल बेस्ड फिल्मों के पर्याय बन चुके थे, अब लीक से हटकर कुछ करना चाहते थे। उनके पास हाथी मेरे साथी फेम सलीम जावेद तो थे, जो अब तक जंजीर, दीवार और शोले से स्क्रिप्टिंग की दुनिया में तहलका मचा चुके थे। लेकिन चिनप्पा एंग्री यंग मैन किरदार से हटकर कुछ कॉमिक एक्शन देना चाहते थे। उन दिनों अमिताभ विनोद खन्ना की हेरा फेरी से इम्प्रेस्ड हुए थे और ऐसी ही एक स्क्रिप्ट पर M.A. तिरुमुगम के निर्देशन में एक फिल्म बनाना चाहते थे। आमतौर पर वो तमिल फिल्मों की ही हिंदी रीमेक बनाते आ रहे थे, लेकिन इस बार कहानी सचिन भौमिक से लिखवाई थी, जिसके डायलॉग्स को बाद में कादर खान ने धार दी। कहानी दो छुटभैया चोरों की थी जो वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन एक अमीर बच्चे के अपहरण की योजना बनाते हैं और बीच में कई नाटकीय मोड़ के बाद एक हो जाते हैं और बच्चे के असली दुश्मन को ठिकाने लगाते हैं। चिनप्पा ने जब ये कहानी अमिताभ बच्चन को ऑफर की तो अमिताभ ने साइनॉप्सिस पढ़ने के बाद ही इसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो चिनप्पा की फिल्मों और शोहरत से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें कहानी में दम नजर नहीं आया। कहते हैं कि तब चिनप्पा ने अमिताभ के आगे एक ब्लैंक चेक रख दिया और कहा कि जो भी हाईएस्ट अमाउंट आपको अब तक मिला है उससे ऊपर कोई भी रीजनेबल अमाउंट डाल दीजिए, हम आपको पूरी रकम एडवांस देंगे। चिनप्पा ने राजेश खन्ना को भी उनकी हाईएस्ट फीस एडवांस देकर ही हाथी मेरे साथी साइन कराई थी। उन्हें लगा कि ये तीर यहाँ भी चल जाएगा। हालांकि अमिताभ के पास पहले ही फिल्मों की लाइन लगी हुई थी और आधा दर्जन फिल्में एक के बाद एक रिलीज होने वाली थी। उन्होंने कहा कि जब आप इतनी रकम खर्ची कर रहे हैं तो एक दो और स्टोरीज खंगालिए, फिर मैं देखता हूँ। चिनप्पा फिलहाल अमिताभ को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उन्होंने सलीम जावेद को अप्रोच किया, जो अब लीड एक्टर से भी ज्यादा पैसा कहानी के लिए लेने के लिए विख्यात या कुख्यात हो चुके थे। उन्होंने सलाह दी कि आप हाथी मेरे साथी वाले तिरुमुगम को छोड़कर कोई हिंदी बेल्ट का डायरेक्टर पकड़िए। कहानी में कमी नहीं है, अच्छे से ट्रीट की गई तो फिल्म हिट होगी। सलाह काम कर गई। चिनप्पा ने उसी साल शुरू में आई खून पसीना के डायरेक्टर राकेश कुमार को हायर किया, जो अमिताभ के दोस्त भी थे। वो प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट के तौर पर जंजीर से ही अमिताभ को हैंडल करते आ रहे थे, जब राकेश कुमार ने कहानी को मामूली संशोधन और उस दौर में हॉटशॉट को एक्टर शशि कपूर के साथ अमिताभ को अप्रोच किया तो वो बिना पढ़े राकेश के भरोसे काम करने को राजी हो गए। हालांकि बहुत बाद में फिल्मी गॉसिप्स में खबरें भी उड़ी कि अमिताभ ने इस फिल्म यानी 2 और 2 5 के लिए तब तक की सबसे ज्यादा फीस ली थी। कितनी ली इस बारे में तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, लेकिन 77 के दौर में अमिताभ की फीस 10-15 लाख के रेंज में थी और ये हर फिल्म के बाद बढ़ती जा रही थी। खैर, फिल्म बननी शुरू हुई, लेकिन अगले ही साल यानी 8 सितंबर 1978 को चिनप्पा देवर की मृत्यु हो गई और फिल्म ठंडे बस्ते में जाती दिखी। यही वो साल था जब अमिताभ का सुपरस्टारडम अपने पूरे उरोज पर था। लेकिन प्रोड्यूसर के निधन से प्रोजेक्ट ऐसे डगमगाया कि डायरेक्टर राकेश कुमार M.A. नाडियाडवाला के फिल्म याराना बनाने में जुट गए। चूंकि चिनप्पा पहले ही स्टार कास्ट से लेकर बाकी इंतजाम कर गए थे, फिल्म को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके दामाद R. त्यागराजन ने उठाई। स्क्रीन प्ले, म्यूजिक ट्रैक से लेकर कई चीजों को अपग्रेड किया गया। कई चुनौतियां भी आई, जैसे डबिंग बीच में ही छोड़कर परवीन बाबी अमेरिका चली गईं, उनकी आवाज किसी और ने डब की। इसी तरह अमिताभ की डेट्स मिलने में भी दिक्कतें आईं।
खैर, फिल्म का पर्दे पर क्या हश्र हुआ ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि साल 1979 में सुहाग की जबरदस्त सफलता के बाद कई दूसरे इन्वेस्टर भी इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार दिखे और राकेश कुमार ने भी त्यागराजन के साथ मिलकर इसे पहले रिलीज कराने का बीड़ा उठा लिया। लेकिन कहते हैं कि हैंड टू हैंड इसमें इतने बदलाव हुए कि कहानी कई जगह भटकती दिखी। खैर, ये अपने आप में एक्शन कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी। अमिताभ और शशि कपूर के अगेंस्ट हेमा मालिनी और परवीन बाबी का जलवा तो था ही, संगीतकार राजेश रोशन जो उन दिनों अलग ही धुन से धाक जमाए जा रहे थे, यहाँ अनजान के गीतों पर किशोर कुमार से ऐसे गवाया कि ये गाना तो अपने आप में ऑफ बीट और कल्ट बन गया। तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागी। इस गाने की धुन पारंपरिक स्पेनिश मैक्सिकन फोक सॉन्ग ला कुकुराचा से ली गई थी जो 1910 के मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के दौरान पॉपुलर हुई थी। हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे, जिससे गाना प्लेफुल और कैची बन गया। इसके दो वर्जन थे, एक तो किशोर कुमार का और दूसरा खुद राजेश रोशन ने गाया था। साल 2005 की ब्लफ मास्टर में इसका रिमिक्स शामिल किया गया था। 10 फरवरी 1980 को जब ये फिल्म पर्दे पर आई, तब तक अमिताभ बच्चन नाम किसी फिल्म का सबसे बड़ा प्रमोशन, सबसे बड़ा पोस्टर बन चुका था। लेकिन बड़े नाम के नुकसान भी होते हैं दोस्तों। आगे पीछे एक से बढ़कर एक हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में, ऐसे में ये फिल्म या तो उम्मीदों का बोझ नहीं झेल पाई या फिर कहानी कॉमिक टर्न लेने के चक्कर में उस दौर के एंग्री यंग मैन को ठीक से भुना नहीं पाई, या फिर सचिन भौमिक और कादर खान जैसे दिग्गज भी फिल्म को ठीक से संभाल नहीं पाए, कहना मुश्किल है। 3-4 हफ्ते बाद ये फिल्म फ्लॉप करार दी गई। कमाई में ये उस साल आई 4 फिल्मों दोस्ताना, राम बलराम और शान के आसपास भी नहीं फटकी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि करीब 1.5 करोड़ में बनी फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 3 करोड़ था। बजट से दोगुना कलेक्शन के बाद भी जिस एक्टर की फिल्में फ्लॉप करार दी जाती हों, उसके लिए सुपरहिट के पैमाने क्या होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। खैर, देर से ही सही, करीब 6 साल बाद यानी 1986 में इस फिल्म के कैसेट बाजार में आए और हाथों हाथ लिए गए। इसे हंसी से लोटपोट करने वाली और शानदार एक्शन एंटरटेनमेंट ड्रामा के तौर पर घर परिवारों में भी खूब देखा गया और ये अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों में शुमार हो गई जो पहले तो फ्लॉप, लेकिन री रिलीज या वीडियो वर्जन में आने के बाद अपनी लागत से कई गुना कमाई वसूल कर गई। तोड़ का मोड़ है, मोड़ का जोड़ है, क्योंकि तुमने मुझे अभी जाना नहीं और जाना तो पहचाना नहीं। ने मुझ पे एहसान क्या किया है, तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागी किसी में। दोस्तों, चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे।